हाय गाइस, तो कैसे हैं आप। आज हम जा रहे हैं मैंगो फेस्ट के लिए। ये है ऊध मेहता में, तो चलो मेरे साथ। तो आज मैंने पहना है ये ड्रेस और हम निकल गए हैं यहाँ से ऊध मेहता के लिए। और ऑलमोस्ट हम लोग पहुँच ही गए हैं ऊध मेहता। ये होगा पाकिस्तानी एसोसिएशन ऑफ दुबई पे। ये पहली बार हम जा रहे हैं मैंगो फेस्ट में और बहुत ही एक्साइटेड है ये सोच के कि हो सकता है यहाँ पे बहुत सारे वैरायटीज़ के मैंगो लगे हो या फिर बहुत सारे डिशेस लगे हो मैंगोज़ के। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मुझे देखना है क्योंकि ये मेरा पहला टाइम है मैं यहाँ पे कोई फेस्टिवल में जा रही हूँ, मैंगो फेस्टिवल में। क्योंकि वैसे जब मैंगो का सीज़न स्टार्ट होता है तो होटल्स वगैरह में आपको बहुत सारे डिशेस मिल जाते हैं वैरायटीज़ के। बहरहाल हम लोग यहाँ पे अभी पहुँच गए हैं और ये रहा पाकिस्तानी एसोसिएशन इन दुबई। तो अभी हमें इसके अंदर जाना है, तो देखते हैं आगे क्या है गाइस। तो चलो चलो। तो हम पहुँच गए हैं पाकिस्तान एसोसिएशन दुबई और अभी जाएंगे अंदर बिकॉज़ यहीं पे होगा मैंगो फेस्ट। तो गाइस जब मैं अंदर जा रही थी मैंने देखा कि काफ़ी नेशनैलिटीज़ यहाँ पे आई हुई हैं। आई एम श्योर मैंगो लवर्स होंगे क्योंकि मैंगो लवर्स ही यहाँ पे आते हैं। जैसे फ़िलिपींस के हो गए, इंडियंस हो गए, पाकिस्तानीज़ हो गए, बहुत सारे दूसरे नेशनैलिटीज़ भी आए हुए थे। तो यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी भीड़ है। जैसे मैंने एंटर किया यहाँ पे मैं देख सकती हूँ बहुत ही भीड़ है। और यहाँ पे कुछ नहीं था तो हमें पीछे जाना था लॉन एरिया में, वहाँ पे वो फेस्ट लगा हुआ था। तो अभी हम बाहर की तरफ ही चल रहे हैं। तो गाइज़ अगर यहाँ पे देखोगे तो उन्होंने काफ़ी अच्छा डेकोरेशन किया हुआ है, येलो येलो एंड वाइट थीम का, मैंगोज़ का थीम। बट वहाँ पे कुछ लगा हुआ नहीं था, बस वो डेकोरेशन था और कुछ फूड स्टॉल्स लगे हुए थे। तो अभी हम नीचे जा रहे हैं देखने के लिए गार्डन एरिया पे। और यहाँ पे एक ट्रक भर के मैंगो खड़ी हुई थी, उसके अलावा हम भी अब देख रहे हैं। तो ये है लॉन एरिया और आगे मैंने देखा कि एक आइसक्रीम का स्टॉल लगा और स्टॉल लग ही रहे, बट यहाँ पे स्टॉल जो लगे थे वो कपड़ों के स्टॉल लगे थे एंड कुछ और फूड स्टॉल्स लगे थे। और ये था बच्चों के लिए गेम एरिया जहाँ पे बच्चे गेम खेल रहे थे। तो आइसक्रीम का स्टॉल लगा था तो हमने वहाँ से आइसक्रीम ले लिया, लेकिन हमें कोई मैंगो फ्लेवर का नहीं मिला। और यहाँ पे जो भीड़ आप देख रहे हो, यहाँ पे दो शॉप थे जहाँ पे क्या बोलते हैं आप, एक तो मैंगो लस्सी मिल रही थी और मैंगो जूस वगैरह, और दूसरा था कबाब्स वगैरह मिल रहे थे। इतनी डिसअपॉइंटमेंट फील हुई है ना, इतने एक्साइटमेंट के साथ गए थे लेकिन वहाँ पे कुछ नहीं था, बस मैंगो बिक रही थी गाइस। मैंगो तो हम बाहर से भी खरीद सकते हैं, तो हमने सोचा कि यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं होगा और यहाँ से हम निकल गए थे। मैंगो तो हमने ख़रीदा नहीं है, यहाँ से हम निकल गए और फिर सोचा कि चलो दिन अभी बाकी है तो हम जाके कहीं अच्छा कुछ खा पी लेते हैं। तो हम गए गुरेर सेंटर और यहाँ पे अंदर जाते ही हमने सोचा कि लेंस कार्ट में जाते हैं, क्योंकि मेरे को नया वो ग्लासेस भी लेना था। तो मैंने ये वाले ग्लासेस ट्राई किए और मैंने 2-3 ग्लासेस ट्राई किए जिसमें मैं कंफ्यूज भी हो गई। यहाँ पे ना मुझे प्रिस्क्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी प्रिस्क्रिप्शन थी, बट वो प्रिस्क्रिप्शन मैं भूल आई थी। तो फिर हमने सोचा कि नेक्स्ट टाइम आके यहाँ से ग्लासेस लेंगे, क्योंकि ग्लासेस हमने कंफर्म कर लिए थे। यहाँ से हम गए रोमांटिक बाका में, क्योंकि ये हमारा अभी लंच स्पॉट होगा। ये कोरियन रेस्टोरेंट है। तो मंजा ने कहा कि वहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट मिलने के बाद में अभी मैं आपको डिसअपॉइंटमेंट नहीं ज़्यादा झेलने दूँगा। तो वो खड़े हो गए थे लाइन में, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी लाइन लगती है और हम लेंस कार्ट में थे तब तक, जब तक हमने स्पेक्स वगैरह नहीं देखा था। तो मंजा ने बोला कि वो एक रेस्टोरेंट में हमें लेके जाएंगे एंड दिस इज़ द रेस्टोरेंट गाइज। ये है रोमांटिक बाका, द कोरियन रेस्टोरेंट। फाइनली मेरा एक और ड्रीम केम ट्रू, क्योंकि मुझे कोरियन फूड ट्राई करना था यूएई में। और अभी ये है अंदर का लाइन में पूरा, हमने शायद पूरा 30-45 मिनट्स खड़े होने के बाद में हमें अभी एक टेबल मिली है। तो ये हमारा टेबल होगा, जो सेम आप कोरियन सीरीज़ में, ड्रामास में देखते होंगे ना कि लाइव बारबेक्यू चल रहा है एंड दे आर ईटिंग द फूड बारबेक्यू। तो ये हमारा आ गया है साइड डिशेस, और ये है राइस, ये है किमची, क्यूकम्बर किमची, वहाँ पे है किमची एंड देन थोड़ा सॉसेजेस, ब्रोकली
यहाँ पे गाइस आप ग्रिल भी ले सकते हो और यहाँ पे अला कार्ट भी होगा। और जो मेनू मंज़र दिखा रहे थे राउंड, तो वो टेबल फॉर 2 to 3 है। तो हम लोग 4 थे, तो हमें एक और डिश एक्स्ट्रा लेना था। मतलब हम चूज़ कर सकते हैं कौन सा मीट हमें चाहिए। तो हमने एक बारबेक्यू चिकन लिया था और कोरियन फ्राइड चिकन लिया था, फिर बुलगोगी लिया था और ऐसे ही बीफ स्टेक लिया था। तो ये हमारा मेन डिशेस था जो हम ग्रिल करेंगे, तो हम उसमें चूज़ कर सकते हैं। और हमें एक ऐसा डिश ऑर्डर करना था क्योंकि हम 4 लोग थे। तो हमने ऑर्डर किया है किमची स्टू, तो वो बाद में आएगा। तो पहले हमने अभी स्टार्ट कर लिया है ग्रिल करने के लिए। तो ये अभी हम कर रहे हैं ग्रिल। हमने चिकन और मीट दोनों ऑर्डर किया था ताकि हमें ट्राई करने को मिले। तो पहले हमने डाल दिया था स्टेक वगैरह, और हमने टॉपिंग्स के लिए एक्स्ट्रा चीज़ भी लिया था क्योंकि आप देख सकते हो कभी आप ग्रिल पे चीज़ भी लगा के खाते हैं कोरियन लोग। तो हमने इसलिए ग्रिल लिया हुआ था, मतलब चीज़ लिया हुआ था ग्रिल्स के साथ। और यहाँ पे राइस जो है वो अनलिमिटेड रहेगा और आपको साइड डिशेस जो है वो मिलेंगे। तो ये रहा किमची, और मैं पहले किमची और राइस को ट्राई करना चाहती हूँ, तो मैंने ये ट्राई किया पहले। और जो टी था वो इस पॉट में आया था, वो बहुत ही मज़ेदार टी था, बहुत ही अच्छा था। और यहाँ पे राइस है ना गाइस, राइस भी अनलिमिटेड ही है, आप कितना भी बोल राइस मंगा सकते हो। और अगर आपको एक्स्ट्रा मीट वगैरह चाहिए तो आप मीट भी ऑर्डर कर सकते हो। तो ये मैं अभी ट्राई कर रही हूँ चिकन के साथ। गाइस बहुत ही टेस्टी था, बहुत, क्योंकि मज़ा आ रहा था। खुद ग्रिल कर रहे हैं, खुद खा रहे हैं, खुद ग्रिल कर रहे हैं, तो मज़ा आ रहा था। लाइक यू कैन टेस्ट एवरी सिंगल बाइट ऑफ द फूड, इट्स रियली वेरी नाइस। यहाँ पे आ गया हमारा किमची स्टू। आप कुछ भी ऑर्डर कर सकते हो, तोक्पोकी या फिर बारबेक्यू फ्राइड चिकन या फिर कोरियन फ्राइड चिकन, कुछ भी ऑर्डर कर सकते थे। तो हमने सोचा कि इतना सब मीट है तो हमें स्ट्यू ऑर्डर करना चाहिए। तो ये रहा किमची स्ट्यू, जो कि बहुत ही टेस्टी था, और इसमें भी मीट था और सॉफ्ट टोफू था। और खाना खा के तो मज़ा आ गया गाइस। तो अभी हम खाना एंजॉय करती हूँ, उसके बाद में मैं आपको वीडियो में आऊँगी। और यहाँ पे आना इज़ वर्थ मुझे लगा, क्योंकि आप आराम से आओ, अपने फैमिली के साथ बैठो और खाओ। यहाँ पे इतनी फैमिलीज़ थी, काफ़ी फैमिलीज़ थी, और पता नहीं क्यों उस दिन इतने बर्थडेज़ यहाँ पे सेलिब्रेट हो रहे थे। जो फैमिली हमारे टेबल के बगल में बैठी हुई थी वो भी अपनी बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे, और बहुत ही लोग यहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आते हैं। तो ये हो गया हमारा खा के ख़त्म, मतलब हमने फिनिश कर लिया था, और हम इतने फुल थे ना, और मज़ा ही आ गया। आप देख सकते हो पीछे फैमिलीज़ आई हैं, बहुत ही भीड़ था। और थोड़ा सा छोटा सा टूर भी करवा देती हूँ आपको इस रेस्टोरेंट की। काफ़ी अच्छे स्टाफ है यहाँ पे, काफ़ी फ्रेंडली स्टाफ है, बहुत ही अच्छा लगा हमें आके। लेकिन अगर आप यहाँ पे आते हो ना, बहुत जल्दी आया करो, और आपको यहाँ पे क्यू में वेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही भीड़ होता है, वीकेंड स्पेशली बहुत भीड़ होता है। तो हमें भी क्यू में खड़े रहना पड़ा था, आपको भी शायद खड़ा रहना पड़े। तो जल्दी आइएगा ताकि आप वो क्यू से बच सकें। तो यहाँ पे मेरे अभी हस्बैंड शूट कर रहे थे, तो उन्होंने परमिशन लेके यहाँ पे सब दिखा दिया है। तो वो बोल रहे थे कि हमें शूट करना है, तो उन्होंने बोला ओके। तो यहाँ पे शूट कर रहे हैं अभी आगे। तो आप देख सकते हो एक बर्थडे का डांस भी होगा यहाँ पे।
तो गाइस आपने देखा होगा स्टाफ कितना फ्रेंडली था। जब हमने बोला यूट्यूब के लिए तो वो खुश होकर डांस भी करने लगे। तो फिर उसके बाद हम आ गए थे स्प्रिंगफील्ड में थोड़ा शॉपिंग करने के लिए, और यहाँ पे हस्बैंड ने शूज़ वगैरह ख़रीदे हैं। तो ये देखिए उन्होंने स्प्रिंगफील्ड का शू ख़रीदा, उनको एक शू बहुत ही अच्छा लगा, तो ये रहा शू। तो ये अभी हम इसको बिल करके यहाँ से निकलेंगे। तो यहाँ पे हमने कर लिया है शॉपिंग, ये ले लिया है बैग, तो यहाँ से हम अभी निकलेंगे। तो ये हमारे शॉपिंग वाले बैग्स हम सिद्रा के ट्रॉली में लगा के चल रहे हैं, क्योंकि सिद्रा को ट्रॉली में नहीं बैठना था और सिद्रा को गोद में लेना था। तो यहाँ से हम निकले हैं। अब मुझे आइसक्रीम खाने का मन कर रहा था, तो हम गए कोल्ड स्टोन, और वहाँ पे मैंने लिया एक फ्रेंच वनीला और डार्क चॉकलेट फ्लेवर का, और निदा ने लिया था कॉफ़ी वाला फ्लेवर। यहाँ से निकलते निकलते शाम हो गया था, तो अभी यहाँ से हम निकल रहे हैं फाइनली। आइसक्रीम भी एंजॉय कर लिया, दिन भी एंजॉय कर लिया, और मैंगो फेस्ट तो रहने ही दीजिए। एक्सपेक्टेशन कुछ और ही था, बट ठीक है, शायद उनका ये फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया होगा, तो इतना वो नहीं था। मतलब काफ़ी कुछ डिशेस वो रख सकते थे यहाँ पे, जैसे इंडिया में होता है, बट वो नहीं था यहाँ पे। खैर मेन आई थिंक उनका ये था कि मकसद था मैंगोज़ को इंट्रोड्यूस करवाना। तो ठीक है, मैंगोज़ तो हम बाहर से लेते रहते हैं, बिकॉज हमारे यहाँ पे एक मैंगो वाला है, वो उसको बताते हैं तो डिलीवर करता है, तो हमने ऑर्डर नहीं किया है। एंड एवरीथिंग वाज गुड गाइस। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। टिल देन टेक केयर। और हाँ, जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है? और मैं नए कंटेंट्स डालते रहूँगी। ओके देन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।